नमस्कार दोस्तों। जब आपने इस धरती पर जन्म लिया था तब से आप इस ब्रह्मांड के सभी नियमों से जुड़ गए थे। अगर आपसे आपके जन्म लेते ही यह कहा गया होता कि प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस धरती पर स्वागत है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम हासिल नहीं कर सकते। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। तुम एक शानदार सृजक हो और यहाँ तुम अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के प्रभाव से आए हो। एक लंबा सफर तय करने के बाद तुम यहाँ अपनी एक नई दुनिया बनाने आए हो। आप जो चाहते हो उस पर विचार करो। जब यह फैसला आप कर लो कि आप सचमुच क्या चाहते हो, तो केवल उस विचार पर डटे रहो। आकर्षण का नियम बहुत संवेदनशील है। शुरुआत में हमारे विचारों की शक्ति बहुत कमजोर होती है, लेकिन जब हम इन पर लंबे समय तक विचार करते हैं तो यह सशक्त हो जाती है। हमारे सशक्त विचारों से हमारी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं और यही भावनाएं आपकी पहुंच ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों तक सुनिश्चित कर देती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आकर्षण के नियम के प्रति आपकी समझ को और गहन कर देगी और इसके बाद आप इस नियम के प्रति और भी सजग हो जाएंगे। आप में से बहुत से लोगों का जीवन ठीक चल रहा होगा और आप इसे इसी तरह जारी भी रखना चाहेंगे, लेकिन इनमें भी ऐसी कई चीजें होंगी जिन्हें आप बदलना चाहते होंगे। इन बदलावों के लिए आपको उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में देखने की बजाय ऐसे देखना चाहिए जैसे बदलाव आप उनमें चाहते हैं। जब आप आकर्षण के बिंदु में बदलाव करने में माहिर हो जाएंगे तो आपको अपने जीवन अनुभवों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपना ध्यान बीमारी से हटाकर स्वस्थ शरीर पर केंद्रित करें। दोस्तों, अपनी बहुत सी वीडियोस में मैंने आपको इस नियम के प्रति समझाया है। जब आप इसके प्रति सजग हो जाते हैं तो बीमारियां ठीक होकर उत्तम स्वास्थ्य में बदल जाती हैं, कमी पूर्णता में बदल जाती है और खराब रिश्ते अच्छे रिश्तों में बदल जाते हैं। सभी प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं और स्पष्टता आ जाती है। आपको अपने भौतिक शरीर से जो दिखाई देता है, आप उससे कहीं बढ़कर हैं। आप इसी समय अपनी उपस्थिति इस ब्रह्मांड के दूसरे आयाम में भी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसे सेकंड डायमेंशन कहते हैं। यहाँ आपका भौतिक स्वरूप नहीं होता, बल्कि आंतरिक अस्तित्व होता है और आपकी भावनाएं आपके आंतरिक अस्तित्व का ही प्रमाण है। आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना ज्यादा समझेंगे, उतनी ही आपकी दिलचस्पी इसमें बढ़ेगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है, फिर बेशक वो आपको पसंद हो या ना। इसीलिए अगर आपका आंतरिक अस्तित्व चाहता है कि आप इस नियम के बारे में जानें, तो आप इस नियम की गहराई में उतरते चले जाएंगे, क्योंकि आपने खुद इसे आकर्षित किया। विचार जितने बड़े होंगे उनमें शक्ति भी उतनी अधिक होगी। इससे आपके अनुभवों में उस शक्ति के शामिल होने की संभावना भी प्रबल हो जाएगी। इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। किसी भी चीज पर आपके ध्यान केंद्रित करते ही एक वाइब्रेशन पैदा होती है और जब तक आपकी वाइब्रेशंस उस चीज तक पहुंच नहीं जाती, तब तक ये इस ब्रह्मांड में गूंजती रहती हैं। इन नियमों के बारे में कोई जानकारी न होने पर भी ये आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। अगर आपने इस नियम के बारे में कभी ना भी सुना हो, तो भी इसका शक्तिशाली प्रभाव आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आकर्षण का नियम ब्रह्मांड में जाकर उन तरंगों या वाइब्रेशंस को आकर्षित करता है जो एक जैसे होते हैं और फिर इन्हें आप तक लाता है। इस सफर की शुरुआत होती है आपके विचारों से। आप जिस भी चीज पर विचार करेंगे वह निष्कर्ष रूप में आपको प्राप्त होगा, फिर चाहे वो आपको पसंद आए या ना। वैज्ञानिक भी इस नियम पर रिसर्च कर रहे हैं और फिलहाल इसकी तुलना क्वांटम फिजिक्स से करते हैं। आइए जानते हैं कि इस नियम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि हर विचार में एक ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आकर्षण के नियम में सफल होने के लिए हमें बस इतना करना है कि अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह सेट करनी है कि वो उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए जिसे हम अपने जीवन में चाहते हैं।
बाकी का सारा काम ब्रह्मांड और आकर्षण का नियम अपने आप कर लेंगे। अब आप शायद ये सोचें कि आप अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को उस चीज की फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। आप जानते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स, उसमें मौजूद सभी चीजें एनर्जी से बनी हुई हैं और हर चीज या विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमें तो बस अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे रेडियो पर हम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके अलग अलग चैनल से जुड़ जाते हैं। सबसे पहले आप जिसे चाहते हैं उसे पाने की आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए, यानी एक इच्छा शक्ति। आपकी ये डिजायर जितनी प्रबल होगी, आकर्षण का नियम आपके लिए उतनी ही अच्छी तरह काम करेगा। इसके बाद आपको अपनी यह इच्छा शक्ति ब्रह्मांड तक संप्रेषित करनी होगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसे आदेश देना होगा कि वो आपकी मनपसंद चीज आपको ला कर दे। आपका यह आदेश सकारात्मक शब्दों का होना चाहिए, इसमें स्पष्टता होनी चाहिए, आपकी भावनाएं होनी चाहिए। आप चाहें तो ये आदेश लिखकर भी दे सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि इसे वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस में लिखें। उदाहरण के लिए, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपनी मनपसंद कार खरीद ली है। इस कागज को आप दीवार पर किसी ऐसी जगह चिपका दीजिए या ऐसी जगह रख दीजिए जिसे आप दिन में कई बार इसे देख सकें, जैसे आपकी स्टडी टेबल के सामने या बेड के ऊपर। इसके बाद आपको यह विश्वास करना होगा कि आपने जिस चीज का आदेश इस ब्रह्मांड को दिया था वो आपको मिल गई है। आप उसके मालिक हैं और वो आपके पास है। इसके बाद आपको उस चीज के साथ अपनी आस्था को जोड़ना होगा। आस्था ही वो सशक्त भावना है जिससे आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी जिसे आप चाहते हैं। अपना आदेश ब्रह्मांड को देते समय आप में किस तरह की भावनाएं होती हैं, यह सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आपको खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि वो चीज आपके पास ही है, और उस चीज के लिए आपको ब्रह्मांड का आभार भी व्यक्त करना होगा। यहाँ आपकी आस्था जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उतनी ही जल्दी यह ब्रह्मांड आपका काम पूरा करेगा। बस इतना करने के बाद आपका काम पूरा हो जाता है और ब्रह्मांड का काम शुरू हो जाता है। आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से तभी काम करता है जब आप अपनी मनपसंद चीज को पाने के लिए एक्शंस भी लेते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक्शंस लेने से आप में मौजूद इच्छा शक्ति और संकल्प की सशक्त भावनाएं बढ़ती चली जाती हैं, जिससे आपको उसका स्पष्ट चित्र साफ नजर आता है। साथ ही एक्शंस आपको इस लक्ष्य के प्रति आकर्षण के नियम के साथ अलाइन रहने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स आकर्षण के नियम को बल देती हैं। ब्रह्मांड के लिए यह बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपने कितनी बड़ी चीज मांगी है या कितनी मात्रा में मांगी है। आपके द्वारा मांगी गई चीज आप तक कब तक पहुंचेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी कितनी सशक्त थी। जितनी प्रबल उतनी जल्दी। दोस्तों, आपको यह महसूस करना होगा कि आपके किन विचारों में प्रबल चुंबकीय शक्ति है, क्योंकि हर विचार में इसे समान रूप से नहीं पाया जाता। आपके जिन विचारों से मजबूत भावनाएं आकर्षित ना हो, उनमें प्रबल चुंबकीय शक्ति नहीं होती। सरल शब्दों में कहें तो आपके द्वारा सोचे गए सभी विचारों में रचनात्मकता या चुंबकीय आकर्षण मौजूद तो होता है, लेकिन जिस विचार पर सबसे मजबूत भावनाएं उत्पन्न हो जाएं, वही सबसे प्रबल विचार होते हैं। इसी कारण आपके द्वारा सोचे गए बहुत से विचारों में आकर्षण की शक्ति कम होती है और इससे आपकी वर्तमान स्थिति में कुछ खास अंतर या बदलाव नहीं होता। दोस्तों, जब आप सचेतन इस नियम से जुड़ जाते हैं तो आपको आवश्यकता है कमी में पूर्णता ढूंढने की, असफलता में भी सफलता को तलाश करने की, दुख में भी प्रसन्नता को ढूंढने की, इस दुनिया की भीड़ में खुद का अस्तित्व पहचानने की। अब आप पहले की तरह नहीं रहेंगे। आप मुस्कुराएंगे,
आप हारेंगे तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हार में भी जीत ढूंढ लेंगे। आप प्रेरित होंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आप आगे बढ़ेंगे दोबारा पीछे ना मुड़ने के लिए। अब तक आप जहां खुद को उन लोगों से घिरा पाते थे जो अपने जीवन से दुखी या परेशान थे, अब आप उन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो खुशी और आनंद से परिपूर्ण है। आप प्रचुरता या अबंडेंस में जाएंगे। आप एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे जहां सब कुछ संभव है। इस दुनिया में आप स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे, शांत होंगे। आपका लक्ष्य आपके पास होगा। आप अपने जीवन के अनुभवों की सराहना करेंगे। आप खुद पर गर्व करेंगे और इस दुनिया का प्रभाव पड़ेगा आपकी वास्तविकता पर। यानी धीरे धीरे आप इस भौतिक दुनिया में, वास्तविकता में भी इन्हीं चीज़ों, परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित कर लेंगे, पा लेंगे और सफल हो जाएंगे इस ब्रह्मांड के इस नियम पर। दोस्तों, आज हमारी दुनिया में अनचाही घटनाओं की बाढ़ आ गई है। भूखमरी, आतंकवाद और गरीबी से देश के हजारों करोड़ों लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। यहाँ किस प्रकार के आकर्षण का नियम काम करता है? इस नियम पर विश्वास करने के लिए इस प्रश्न के उत्तर को समझना जरूरी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी विचार या विषय पर ध्यान देने से हम उसके आकार को बढ़ा देते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने उस विचार या वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर दिया जो इस ब्रह्मांड में फिलहाल सक्रिय नहीं था। इन वाइब्रेशंस के एक्टिवेट हो जाने से आकर्षण का नियम इस पर प्रतिक्रिया करने लगता है। एक एरोप्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाने वाले आतंकवादी अपने विचारों को सशक्त और शक्तिशाली बनाते हैं। उनमें इसे अंजाम देने की प्रबल इच्छा शक्ति होती है। लेकिन क्या उनके ऐसा सोच भर लेने से यह संभव हो जाता है? क्या हमेशा वो प्लान हाईजैक कर लेते हैं? नहीं, यह तब तक संभव नहीं होता जब तक उनके विचारों की वाइब्रेशंस उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती जिससे वो मेल करती है। यह संभव तब होगा जब दूसरी तरफ ऐसी बड़ी संख्या के लोगों का समूह इस डर में होगा कि कहीं उनका एरोप्लेन किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। यानी उस हाईजैक की संभावना से भयभीत लोग उस विचार की वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर देंगे। आकर्षण का नियम इस पर प्रतिक्रिया करेगा और उस विचार को एक शक्तिशाली रूप दे देगा और ये उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाएगा जहां इस तरह की घटना को अंजाम देने के विचार सोचे गए थे। आप जानते हैं कि आज मीडिया ने किस तरह का रूप धारण कर लिया है। हर तरफ मार काट, दंगे फसाद, आतंकवाद, लड़ाई झगड़े और मौत की खबरें फैली हुई हैं। हमारा ध्यान इन खबरों में इस प्रकार केंद्रित हो जाता है कि न चाहते हुए भी हम अपनी दुनिया में इस तरह के अवांछित सृजन करते चले जाते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हम लोगों की यह भावनात्मक शक्ति हमारे संसार में घटने वाली सभी घटनाओं को प्रभावित करती है। दोस्तों, आपको इस नकारात्मक उदाहरण के जरिए आकर्षण के नियम के एक शक्तिशाली पहलू का परिचय मैंने इसीलिए कराया क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कभी भी किसी भी प्रकार के डर, दुख, चिंता या तनाव में ना जिएं। आप स्वतंत्र हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन को आकार देते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक खबरों पर ध्यान केंद्रित करें, सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें, अपने सकारात्मक विचारों की फ्रीक्वेंसी को सशक्त करें और जोड़ दें अपनी आस्था को इस ब्रह्मांड से। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बिजनेस प्रमोशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल या इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।